मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। खबरों के आगाज़ से कबल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। सबका साथ सबका विकास के नारे पर बीजेपी अमल पैरा। तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए इक़दामात। शादी मुबारक चेकों की तकसीम। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। छह करोड़ मालियाती धान का गबन, राइस मिल पर धावा, केस दर्ज। राइस मिलर्स में हलचल। गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 3.5 किलो सूखा गांजा जब्त। अहम गांजा स्मगलर की पुलिस को तलाश। शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम। सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के बगैर। बीजेपी लीडरों की फ्लेक्स पर एमआईएम का एतराज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी तमाम तबकात की एकसां तरक्की के लिए पाबंदे अहद। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की पर गामज़न। मरकज़ी व रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम। शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन धनपाल सूर्य नारायणा ने डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरिस खान, फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस ज़िला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मजलिसी कॉरपोरेटर्स एम.ए. माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, बीआरएस कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, मिर्ज़ा अफसर बेग, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान, मुआविन रुकन व मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस मोहम्मद अरशद की मौजूदगी में निज़ामाबाद साउथ मंडल के 77, निज़ामाबाद नॉर्थ मंडल के 81, जुमला 158 इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में जुमला 1,59,08,328 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए पाबंदे अहद है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की पर गामज़न है। मरकज़ी व रियासती हुकूमत अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फलाही स्कीमात पर इक़दामात कर रही। वाज़ेह है कि शादी मुबारक चेकों की मंजूरी और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की जाँच के ज़रिए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाने टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से 20 जनवरी को आरडीओ निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी की गई थी। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ेर इल्तिवा शादी मुबारक चेकों की आज तकसीम अमल में लाई। प्रोग्राम में साउथ तहसीलदार बालराज, नॉर्थ तहसीलदार मूर्ति के अलावा शेख खलील अहमद, अजीज़ खान राही दीगर भी मौजूद थे। एक बीजेपी पार्टी ऐसा है कि ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ चलने वाला पार्टी है। ये सेक्युलर पार्टी है। ऐसे नहीं कि जो आज मोदी जी जो भी स्कीम दे रहा है कि इसमें ये जात के लिए या ये कम्युनिटी के लिए या ये पार्टी के लिए बोल के कभी किधर नहीं। उदाहरण के लिए आवास योजना आज पूरा देश भर में
4 करोड़ घर बना के दिए, उसमें 60,000 मुसलमान भाई बहनों के दिए सो है। और जो उज्ज्वल योजना गैस सिलेंडर का समझो, कोरोना के बाद रेशन फ्री समझो, और छोटे डीलरों को जो मुद्रा लोन है समझो, ऐसे कई स्कीम्स। इसमें कोई कैस्ट नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं, ऐसा बीजेपी पार्टी है। और यहाँ पर भी मैं चुन के आया, सबके साथ, सबका ब्लेसिंग के साथ आया। जरूर मैं निज़ामाबाद में 154 डिवीज़न डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूँगा, मगर इसके लिए सभी मुसलमान भाइयों का, कारपोरेटरों का साथ भी चाहिए मेरे को। और मैं जैसे जीते ही, क्योंकि मैं कई बार 10, 11, 12, 13 डिवीज़न को जाते, और वो केनाल से मैं बाबन साहब पहाड़ ब्रिज रुके सोता, एमएलए होते ही मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को फ़ोन करके बोला कि वो ब्रिज जल्दी चालू करना। 15 दिन पहले से वो ब्रिज भी चालू हो गया उधर। कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सबके लिए काम करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे को डेवलपमेंट मेन है। निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्यूचर में अब तक कोई नहीं करे वैसा डेवलपमेंट करने के लिए आया। निज़ामाबाद पूरा सिटी, पूरा शहर को डेवलपमेंट करने का है। और मैं ये कांग्रेस गवर्नमेंट को सिफारिश करता हूँ कि ये लोग कुछ वादा करें, ये 6 गारंटीज में, ये शादी मुबारक के बदले में 1 तोला सोना देंगे। हम उसके लिए भी पूरा गवर्नमेंट के ऊपर हम सब लोग साथ मिलके उसके पूछ, क्योंकि वो लोग 100 दिन पूछे, अभी आधा टाइम हुआ और 50 दिन बाकी है। और 1 तोला देंगे या नहीं देंगे, मगर एक जो अभी अपने 1 लाख चिल्लर जो मिल रहा उसको बढ़ाने के लिए मेरे तरफ से पूरा कोशिश करूँगा बोल के आपको पूरे लोगों को गुजारिश करते हो। और उम्मीद करते हैं कि नए हमारे जो एमएलए साहब हैं, यकीनन वो एक ताजिर हैं, कारोबारी है, बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि निज़ामाबाद की तरक्की के लिए वो भी अपना भरपूर ताउन अदा करेंगे। और हम भी बहैसियत एमएलए अर्बन यकीनन उनको खुशामदीद कहते भी हैं और उम्मीद भी करते हैं कि वो निज़ामाबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड लाएंगे और तमाम निज़ामाबाद के जो 54 डिवीज़न हैं उसको एक नज़र से देखते हुए उसको फंड्स अलाट करेंगे। और भी बहुत सारे काम अभी पेंडिंग में हैं, वो भी इलेक्शन की कोड की वजह से रुके हुए हैं। हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं, आने वाले 1 साल के अंदर बहुत सारे काम हम कराकर आपके बीच में फिर से आएंगे। और आज के इस फिर से एक बार एक टेक्निकल बात भी ये कहता हूँ कि आप जो चेक्स लेने के लिए जल्दी ना करें, इसलिए कि जिसका नाम लेंगे वही चेक आके लेके गया तो जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट होता और इसका चेक उसको नहीं जाता। सरकारी जानिब से मिल्लिंग को दिए गए 6 करोड़ की लागत के धान का जखीरा गायब। राइस मिल चलाने वाले शख्स पर इंफोर्समेंट शोबे की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। जिले के राइस मिलर्स में हलचल। नवीपेट के अभंगापट्टनम गांव में यूनुस ट्रेडर्स राइस मिल मालिक ने हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर मिल्लिंग के लिए धान लेते हुए आज तक इन्हें हुकूमत को मिल्लिंग के बाद भी चावल की शक्ल में सिविल सप्लाई को वापस नहीं किए। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी राइस मिल मालिकों की इस हरकत से बहुत ही बरहम है। बदउनवानियों, धान दलियों में मुलविस अफराद पर केस दर्ज करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। एमएलए के मुताबिक ओहदेदारान हरकत में आते हुए नवीपेट के अभंगमपट्टनम के यूनुस ट्रेडर्स राइस मिल पर धावा किया। इस मौके पर निज़ामाबाद नॉर्थ रूरल एसआई सतीश, इन्फोर्समेंट डिप्टी तहसीलदार अशफाक अहमद के बताए गए तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद के रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने अभंगमपट्टनम गांव की राइस मिल को लीज पर लेकर चला रहे थे। 2021 से 2022 और 2022 से 2023 साल के ताल्लुक़ रखने वाले 35,000 कुंटल धान को सरकारी जानिब से इस राइस मिल को मिल्लिंग करने के लिए दिया गया था, जिसमें से राइस मिल वालों ने कुछ धान को मिल्लिंग करके धान की शक्ल में हुकूमत को दे दिया और बाकी 26,000 कुंटल धान को मिल्लिंग करते हुए सिविल सप्लाई को वापस देना बाकी है, जिसकी लागत 6 करोड़ 18 लाख 63,000 से ज़ायद है। इस मौके पर इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने राइस मिल में छानबीन किए जाने पर वहां कोई धान मौजूद नहीं है।
इस बात को आला ओहदेदारों के इल्म में लाए जाने पर सिविल सप्लाई मैनेजर जगदीश, इन्फोर्समेंट डिप्टी तहसीलदार अशफाक अहमद, निज़ामाबाद रूरल नॉर्थ एसआई सतीश, नवीपेट एसआई यादगिरी गौड़ की क़यादत में राइस मिल में धावा किया गया। इस मौके पर तनक़ी के दौरान राइस मिल में कोई धान का स्टॉक ना होने पर राइस मिल चलाने वाले के भाई से पूछताछ के ज़रिए तमाम तफसीलात मालूम की गई। इसके बाद राइस मिल चलाने वाले शख्स मोहम्मद यूनुस पर नवीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत किए जाने पर पुलिस ने मोहम्मद यूनुस पर केस दर्ज करने की बात बताई। ఫిర్యాదు మేరకు ఈరోజు ఈ అభంగపట్నంలో యూనుస్ ట్రేడర్స్ పేరు మీద యూనుస్ అనే రైస్ మిల్ రన్ చేస్తున్నారు. ఇతను సివిల్ సప్లై శాఖ వారి దగ్గర నుంచి ధాన్యం తీసుకొని తిరిగి ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిన బియ్యాన్ని ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన దానికి సంబంధించి చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. దీనికి సంబంధించి సివిల్ సప్లై అధికారులు, డిఎం గారు మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దీంట్లో మిస్అప్రాపరేషన్ అయినటువంటి స్టాక్ యొక్క విలువ సుమారు 6,18,00,000 ఉంటుంది. అదే వడ్లలో చెప్తే 26,000 క్వింటాల చిల్లర ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి 3 సీజన్లలో 2021, 22 ఖరీఫ్, రబీ మరి 22, 23 ఖరీఫ్ సంబంధించిన ధాన్యం ఇది. ఇదంతా తీసుకొని తిరిగి సివిల్ సప్లై శాఖ వారికి ఇవ్వాల్సిన బియ్యాన్ని ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన పైన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. शहर में बुनियादी मसाइल की अदम तकमील से कई डिवीज़नों की अवाम तकलीफ में। डिवीज़नों में पहले अवामी मसाइल की एक सुई अमल में लाए। कड़ोड़ा फंड्स के मंजूरी के बावजूद भी म्यूनसिपल के काम अधूरे। सबसे पहले अवाम के मसाइल को हल करे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का अवाम से तयक्कुन। ज़िले के अवामी मसाइल की जानकारी के लिए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरंद के हमरा ज़िला मुस्तखर के 6 और 7 डिवीज़नों का दौरा किया। इस मौके पर डिवीज़न की आवाम ने घरों के बाहर आते हुए कॉलोनी के मसाइल की एक सुई के लिए एमएलए कमिश्नर के सामने तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मसाइल की एक सुई का आवाम को तयक्कुन दिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि शहर के डिवीज़नों में सड़कों और ड्रेन्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। म्यूनसिपल अहदेदारों से कहा कि मसाइल की एक सुई जल्द ही अमल में लाई जाए। गुज़िश्ता हुकूमत के एमएलए की तरक्याती कामों में नाकामी की वजह से कामों को आधा अधूरा ही छोड़ा गया, जबकि शहर की तरक्की के लिए म्यूनसिपलिटी के लिए खुसूसी तौर पर करोड़ों रुपयों के फंड्स जारी किए गए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए करोड़ों की मंजूरी भी दी गई, फिर भी कोई काम पूरा नहीं हुआ और न आवाम की मुश्किलें दूर हुई, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। इस ताल्लुक़ से म्यूनसिपल अहदेदारों से बात करते हुए कहा कि इन सड़कों ड्रेन के मसाइल को हल करने का तयक्कुन दिया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर एस मधु, आनंद, एम पवन, CH नरेश, म्यूनसिपल अहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ఉన్నాయి. కొత్త శాంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకున్న పొజిషన్లో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని ఈ మూమెంట్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ఉన్నాయి. మాత్రం ఎమర్జెన్సీ బేస్ నేను చెప్తాను. నేను కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే 100 ప్రాబ్లం అంతా 150 ఎందుకు పోతాయి. ఆర్గ్యుమెంట్ వద్దులే, ఇక ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. నేను విట్టించాను నా తప్పు. शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम, सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के मगैर बीजेपी लीडरों की फ्लैक्सी, टाउन मजलिस निज़ामाबाद का एहतजाज। शादी मुबारक स्कीम मंसूरा चेक्स की तकसीम सरकारी प्रोग्राम में शहनशीन पर बीजेपी लीडरों की तस्वीर पर मुश्तमिल फ्लैक्सी कायम करने और अहदेदारों की जानिब से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सियासी पार्टी की तशहीर पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और अहदेदारों के रवैये पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए फौरी फ्लैक्सी को हटा देने का मुतालबे पर अहदेदारों ने इसे हटाया। तफसीलात के मुताबिक आज शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेकों की तकसीम के लिए
सरकारी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और रुकन असम्बली अर्बन बीजेपी धनपाल सूर्य नारायणा मेहमान खुसूसी थे। शादी मुबारक चेकों की तकसीम के सरकारी प्रोग्राम में शहनशीन पर कायम करदा फ्लेक्सी में बीजेपी के गैर अवामी नुमाइंदों की तस्वीर शामिल करने, रियासती चीफ मिनिस्टर हुकूमती नुमाइंदों की तस्वीर को अक्सर नज़रअंदाज करने पर म्यूनसिपल मुआविन रुकन व मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने शदीद एहतजाज किया और तहसीलदार से इस्तिफसार किया कि सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के ज़रिए एक सियासी पार्टी के लीडरों की तस्वीर शहनशीन की फ्लेक्सी में शामिल करना कहाँ तक दुरुस्त है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की तस्वीर फ्लेक्सी में नहीं है, जबकि बीजेपी के गैर अवामी नुमाइंदों की तस्वीर शामिल करते हुए सियासी तशहीर की गई। इन्होंने कहा कि इस खुसूस में मजलिस ओहदेदारों की गफलत, तसाहिली और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के वाक़े पर ज़िला कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी करेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज पर ओहदेदारों ने हरकत में आते हुए फ्लेक्सी को शहनशीन से हटा दिया। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के क़याम का मकसद अवाम की खिदमत है और मुख्तलिफ मौक़ों पर अवाम की खिदमत हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी अंजाम देती आ रही है। नदीम अहमद का बयान। निज़ामाबाद के अक़लियती इलाक़े फुलांग में मुक़ामी नौजवानों की जानिब से आज से 12 साल क़ब्ल फ़लाही ख़िदमात को मुफ्त अंजाम देने की गर्ज से हेल्प एंड वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी निज़ामाबाद के नाम से एक अवामी फ़लाही तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। इस मौजूदा तंजीम के नायब सदर नदीम अहमद की निगरानी में आज और एक अवामी कारनामा अंजाम देते हुए फुलांग से ताल्लुक़ रखने वाले 5 बुज़ुर्ग शख्सियतों अब्दुल हलीम शेख मंसूर अहमद, पाशा भाई शेख अहमद और बशीर अहमद को ज़िला महकमा वुमेंस एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर सीनियर सिटीज़न निज़ामाबाद रसूल बी की हिदायत पर नदीम अहमद सोसाइटी के नायब सदर के हाथों सीनियर सिटीज़न कार्ड की मुफ्त तकसीम अमल में लाएगी। इस इक़दाम से शहरियान निज़ामाबाद के मोहल्ले फुलांग में एक खुशी की लहर दौड़ गई। नायब सदर सोसाइटी नदीम अहमद ने बताया कि जिस किसी भी बुज़ुर्ग शख्स को सीनियर सिटीज़न कार्ड चाहिए तो वो रास्त तौर पर हेल्प एंड वेलफेयर दफ्तर वाक़ई मोहल्ला फुलांग से रुजू हो सकते हैं। नदीम अहमद ने बताया कि हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मोहल्ला फुलांग के हर मसले पर सबसे पहले आगे रहते हुए मसले की एकसुई की जाती है, जिससे मोहल्ला फुलांग अच्छी तरह वाकिफ़ है। नदीम अहमद ने बताया कि साबिक़ में भी सोसाइटी के ज़रिए कई गरीब अफराद के मसले की एकसुई की गई और आज तक भी हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी की बेलौस खिदमात जारी है। आज महल्ले फुलांग के अंदर सीनियर सिटीज़न कार्ड जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे फुलांग के अंदर जो 60 साल जिसकी उम्र हो गई उनके लिए कार्ड बना के दिया गया हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। क्योंकि ये जो कार्ड है वो बस पास के लिए और ट्रेन के लिए जो टिकट में इस्तेमाल में आता है, जो आधा टिकट इसके लिए दी जाती है गवर्नमेंट। तो हमारा ये बोलने का मकसद ये है कि फुलांग के अंदर जल्द से जल्द जो भी काम फ़ायदे का होता है वो पब्लिक तक पहुंचाना और आवाम को सहूलत पहुंचाना हमारा काम है। और हम हर दिन ये जो भी लोगों की प्रॉब्लम होता है फुलांग के अंदर काम करते रहते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी आगे बढ़कर। और जो भी लोग इसके बाद अगर कोई भी अगर कार्ड बनाना चाह रहे तो वो हमारे से आप आकर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और फ़ोटो, ये 3 चीज़ दिए तो मैं आपको फ्री में हमारी सोसाइटी की तरफ से बना के देंगे हम। और जो लोग भी अगर हासिल करना चाह रहे हैं वो मेरे से रब्ता पैदा करें। और आवाम की खिदमत ही करना महल्ले फुलांग के अंदर हमारी एक ख्वाहिश भी है, क्योंकि हमारे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है, हमारा मकसद ही है काम करना। लिहाजा हम जो भी है वो काम करेंगे। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि महल्ले फुलांग के अंदर वो आके हमारे से मिले, ताकि आपको भी ये फ़ायदा हासिल हो कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इस्तेमाल चल रहा है और किसको क्या फ़ायदा पहुँचाना चाहिए।
और मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ सिर्फ नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, काम के लिए काम कर रहा हूँ कि आके फ़ायदा पहुँचे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से अमल में लाए जा रहे अवाम के लिए तरक्याती स्कीमों पर बांसवाड़ा एमएलए की तनकीद किया जाना सरासर गलत है। झूठे वादे अवाम को धोखा देना बीआरएस पार्टी का सबसे बड़ा मशगला है। कोटगीर कांग्रेस कायदीन की मजम्मत। कोटगीर मंडल मुस्तक़र में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर एमपीटीसी के मनोहर ने बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी सीएम की क़यादत में हर गरीब मुस्तहिक ख़ानदान तक तरक्याती स्कीमों को पहुंचाया जाएगा। असम्बली इंतखाबात में किए गए वादों को जल्द ही तकमील किया जाएगा। बीआरएस हुकूमत के कायदीन गरीब आवाम के लिए मंजूर किए गए डबल बेडरूम्स के फंड्स को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल में लाना सरासर गलत है। इस प्रोग्राम में पार्टी मंडल सदर शाहिद, सीनियर कायद गंगाधर, अय्यूब और दीगर भी मौजूद थे। నేను మీకు సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, నేను ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు చేసే పనిని ఈ విధంగా చేస్తూ అధికారులను భయపెడుతూ మరియు ఒక్కటి తోడితే విద్యుత్ శాఖ తోడితే ఈ విధంగా ఉంది. మళ్ళా ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు గొప్పగా చెప్తావు పదే పదే 11,000 డబల్ రూమ్లు కట్టినా ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ కట్టినా అని చెప్తావు. ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ల కుంభకోణం కొంచెం దృష్టి పెట్టి మీరు తెలుసుకోండి. ఎక్కడికక్కడ పేమెంట్ లేపి ఇప్పుడు లబ్ధిదారులు ఏడుస్తా ఉన్నారు. నాకు 5వ బిల్లు వచ్చింది, ఒకళ్ళు 2 బిల్లులు వచ్చినాయి, 3 బిల్లులు వచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఈ పైసలన్నీ నీ కార్యకర్తలు వాడుకొని వారికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా రాజేందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆయన నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కొంచెం ఆయన నోరుని అదుపులో పెట్టుకోమని మర్యాదగా మాట్లాడమని మేము చెప్తా ఉన్నాం ఈరోజు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి నా చుట్టమంటాడు, వారి తమ్ముళ్ళు నా లంగోటి దోస్తులని చెప్తాడు. మరియు ఏదైతే నిన్నగాక మొన్న పోటీ చేసిన ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి కూడా నా చుట్టమని చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా మీరు రెడ్డి ద్వారా ఈ మాట మాట్లాడకుండా మీరు వారిపై దృష్టి పెట్టి ఈ పేద ప్రజలకు ఏదైతే వారి డబల్ బెడ్రూమ్ల బిల్లుని సకాలంలో చెల్లించాలా. माधव नगर रेलवे गेट के दोनों बाजू रेलवे ओवरब्रिज के तामीरी कामों को लेकर 1 महीने के लिए गेट को बंद किया जा रहा है। रेलवे ओहदेदारों का ऐलान। शहर के हुदूद माधव नगर रेलवे गेट के पास रेलवे ओवरब्रिज के जारी कामों को लेकर 1 महीने के लिए आर्जी तौर पर रेलवे गेट का रास्ता पूरी तरह बंद किए जाने का रेलवे ओहदेदारों ने ऐलान किया। आइंदा माह की 24 तारीख तक तामीरी कामों को लेकर गेट पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रास्ते को बंद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोनों तरफ फ्लैक्सियां लगाई गई हैं। इस महीने की 25 तारीख से अगले महीने की 24 तक ये गेट पूरी तरह बंद रखा जाएगा। గిరాకీలు లేవు, ఏం లేవు, దుమ్ము బాగా వస్తుంది. లేవు, అసలు వ్యాపారం దెబ్బతింటుంది. దుమ్ము అంటే దుమ్ము వస్తుంది బాగా. ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, ఎవరు ఏం వేస్తలేరు. మళ్ళీ మేము చేసుకుంటామేమో మాకు గిరాకీలే లేవు, అసలు గిరాకీ లేవు, మనలేవు. ఎట్లనో అట్లా అమ్ముతున్నాం। मरकजी हुकूमत लड़कियों की हिफाजत और इन्हें बेहतर तालीम के मकसद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को अमल में लाए। हर फर्द लड़कियों को तालीम दिलवाए ताकि इनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। एरपल्ली ICDS सुपरवाइजर विजय रानी का बयान। एरपल्ली मंडल के नेहरू नगर गांव के सरकारी उर्दू हाई स्कूल में ICDS की क़यादत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सुपरवाइज़र विजय रानी ने बात करते हुए बताया कि समाज में लड़कियों को तालीम से दूर रखने की कोशिशें जारी है। इन्हें दरमियान में ही तालीम को रोकते हुए घरों में मजदूरी करवाई जा रही है। माँ बाप लड़कियों को तालीम हासिल करने से ना रोके, इन्हें स्कूल भेजते हुए आला तालीम दिलवाए। मरकज़ी हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को अमल में लाते हुए इन्हें हर साल तालीमी शऊर लाते हुए इनके रोशन मुस्तकबिल में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कम उम्र नाबालिग शादियों की रोकथाम के लिए कई इक़दामात भी ली जा रही है। लड़कियों को अपने तरीक़े से जीने का पूरा हक़ हासिल है। 5 साल से 14 साल की लड़कियों से काम लिया जाना कानूनी जुर्म है। इस मौके पर लड़कियों में तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। इस मौके पर एस्से राइटिंग मुकाबले में जीतने वाले तलबा में आंगनवाड़ी की क़यादत में इनामात की तकसीम की गई। इस मौके पर स्कूल सदर मुदर्रिस के जयसुदा, स्टाफ इमराना, असरा, तलबा और दीगर भी मौजूद थे। मंदी కూడా
చదువుకుంటూనే మధ్యలో మనం విద్యని బంద్ చేస్తున్నాము. అట్లాంటివి జరగకుండా, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ జరగకుండా, ఆడపిల్లలు కూడా ఉన్నతమైన విద్యను అభ్యసించాలి, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరిపించడం జరుగుతుంది. మనకి అదేవిధంగా మనకంటూ అంటే బాలికలకి ఒక 4 హక్కులు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి మనకి జీవించే హక్కు, నిర్బంధ విద్యా హక్కు, స్వేచ్ఛా హక్కు, జీవించే హక్కు. తెలుసా మీ అందరికీ 4 హక్కులు ఉన్నాయనే విషయము? నిర్బంధ విద్యా హక్కు అని అంటే మనకి మన 5 సంవత్సరాల నుంచి 14 సంవత్సరాల వరకు కూడా 14 సంవత్సరాల లోపున్న బాలలు ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని పనిలో అంటే ఆ 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్ని ఎవరైనా పనిలో పెట్టుకున్న వాళ్ళైనా శిక్షార్హులే, పెట్టిన తల్లిదండ్రులైనా శిక్షార్హులే. పిల్లలని తీసుకొచ్చి నిర్బంధంగా హాస్టల్స్లో పెట్టి గవర్నమెంట్ చదివించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పోషకాహార లోపాన్ని కూడా తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మన కేంద్ర ప్రభుత్వము పోషణ అభియాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని 2018లో మనకి రాజస్థాన్ नंदीपेट में 2 अशखास के पास से 3.5 किलो सूखा गांजा बरामद। ये दोनों निजामाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और नंदीपेट के असल रिटेल गांजा व्यापारी की तलाश में नंदीपेट मंडल मुस्तखर में पुलिस की जानिब से विवेकानंद चौरस्ते के पास गाड़ियों की तनक़ी पर 2 अशखास बाइक पर अपने आप को बचाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने इनका पीछा करते हुए पकड़कर तफ्तीश किए जाने के दौरान 2 कांस्टेबल जख्मी हुए। इन्हें हिरासत में लेते हुए तफ्तीश किए जाने पर निजामाबाद मुस्तखर के रहने वाले जय प्रसाद और विद्यासागर के पास से 3.5 किलो सूखा गांजा बरामद हुआ। इस मौके पर मुकामी एसआई राहुल ने बात करते हुए बताया कि मंगल की सुबह एसआई गोवर्धन, एसआई राहुल की क़ियादत में पुलिस पंचनामा करते हुए केस दर्ज किया गया। इन दोनों पर गुज़िश्ता में भी केस दर्ज है। ये दोनों निज़ामाबाद के मुकामी हैं, इसीलिए इन्हें नंदीपेट में रिटेल गांजा फ़रोख्त करने के मौके नहीं हैं। इसीलिए इन पर शक किया जा रहा है कि गांजे की रिटेल फ़रोख्त में नंदीपेट गांव के रहने वाले शख्स भी इनमें शामिल है। ये सब मिलजुल कर नौजवानों में गांजा फरोख्त कर रहे हैं। नंदीपेट में रिटेल फरोख्त करने वालों की पुलिस शनाख्त करने से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जिसका मुकामियों ने भी शक किया। मरकजी और रियासती हुकूमतें बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करें और आला तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। पोतंगल तहसीलदार रमेश का बयान। पोतंगल ZP हाई स्कूल ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर लड़कियों के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर तहसीलदार रमेश ने इन मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को इनामात की तकसीम की। इस मौके पर तहसीलदार रमेश ICDS सुपरवाइज़र सुमलता ने कहा कि लड़कियों को मेहनत व लगन और दिलचस्पी से पढ़ना चाहिए, तभी वो अपने मुस्तकबिल में आला मुकाम हासिल कर सकती है। इन्होंने कहा कि जदीद माशरे में ख़वातीन तमाम शोबों में आगे आ रही है और बताया कि अगर आप अपने नशाने का ताउन करें और गौर से मुताला करें तो आप आला ओहदों पर पहुंच सकते हैं। इस प्रोग्राम में ICDS सुपरवाइज़र, हेल्थ ऑफिसर गोवर्धन, सरपंच शंकर, MPTC पवन, विठल और दीगर भी मौजूद थे। ఇంకా బాలికలు మరి ఎదుగుతలేరా, ఆడవాళ్ళు ఎదుగుతలేరా, లేకపోతే ఆడపిల్లలు పైకి వస్తలేరా అంటే చాలా వరకు మెరుగుపడింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడంతా కూడా మహిళలే ఉద్యోగాలలో ప్రతి క్యాడర్లో ఎస్ఐ క్యాడర్ కావచ్చు, DSP క్యాడర్ కావచ్చు, చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి వరకు మహిళలు ఎదుగుతున్నారు. కాబట్టి మీ తరం కూడా అదే విధంగా వాళ్ళను చూసుకొని చదువు విషయంలో ఎక్కడ కూడా అజాగ్రత్త వహించకుండా మీరు చదువుకొని పైకొచ్చి ఆదర్శవంతులు కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడే వచ్చిన తర్వాత రాజు అని హోటల్ అతను ఒకసారి మాట్లాడిన ఆయనతోటి మాట్లాడితే ఆయనకు 4-5 బిడ్డలట, 6 బిడ్డలట. 6 బిడ్డలు కూడా ఆయన చదివించిండు. भीमगढ़ टाउन में सरू समाज का शिवा अशोक को सदर मुंतखब किया गया।
इन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कमेटी से किया इजहार तशक्कुर। भीमगढ़ टाउन में सरु समाज मेंबरान की आज चारशंबे को मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर हुए इंतखाबात में शिवा अशोक को सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा सिंधु दास को नायब सदर और सिंधु मोहन को जनरल सेक्रेटरी और जी नरेश को खजांची मुंतखब किया गया। बाद अज़ां सदर अशोक ने कहा कि वो शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। इन्होंने अपनी कमेटी मुंतखब करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम से खबरों एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। सबका साथ सबका विकास के नारे पर बीजेपी अमल पैरा। तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए इक़दामात। शादी मुबारक चेकों की तकसीम। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। छह करोड़ मालियाती धान का गबन। राइस मिल पर धावा। केस दर्ज। राइस मिलर्स में हलचल। गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 3.5 किलो सूखा गांजा जब्त। अहम गांजा स्मगलर की पुलिस को तलाश। शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम। सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के बगैर। बीजेपी लीडरों की फ्लेक्स पर एमआईएम का एतराज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।